अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान जैदी। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं। और बहुत ही वो बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको बहुत ही नॉलेज में जो है इजाफ़ा होगा मुस्कान, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता लगेगा जिसका कि उन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता जब तक मैं वीडियो नहीं देखूँगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 लार्ज यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। टॉप 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के युग में शिक्षित व्यक्ति ही सफल, सभ्य और प्रगतिशील होते हैं। किसी भी देश की प्रगति और भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर भी निर्भर होती है। शिक्षित होकर ही हम एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। अच्छी शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। भारत में लगभग 800 विश्वविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ आपको उच्च कोटि की शिक्षा, प्रयोगशालाएं और सुविधाएं मिलती हैं। पर क्या आपको भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं भारत के 10 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। 10. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में स्थित एक विख्यात विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि 411 एकड़ में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय में 43 शैक्षिक विभाग मौजूद हैं। इसका नाम 19वीं सदी की एक महिला समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या आवासीय सुविधाएं या फिर खेलकूद संबंधी सभी कैंपस द्वारा प्राप्त कराई जाती हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में 10वें पायदान पर है। 9. मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। मणिपाल उच्च शिक्षा संस्थान को मणिपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। मणिपाल उच्च शिक्षा संस्थान मणिपाल में मौजूद एक विशाल विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की शाखाएं भारत में ही नहीं बल्कि दुबई में भी मौजूद हैं। इसके कैंपस सिक्किम और जयपुर में भी मौजूद हैं। मणिपाल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आर्किटेक्चर, बेसिक्स और एडवांस साइंस, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करता है। मणिपाल विश्वविद्यालय को 2019 में NIRF द्वारा भारत में 9वीं रैंकिंग दी गई, जो इसे भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक बनाता है। इसका कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आवासीय स्थान, खेलकूद के मैदान और विशाल लाइब्रेरी मौजूद है। 8. अमृता विश्व विद्यापीठ। अमृता विश्व विद्यापीठ 2007 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डुअल डिग्री और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराने वाला एक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के 6 कैंपस और 15 विद्यालय मौजूद हैं। अमृता विश्व विद्यापीठ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को 2009 में NAAC द्वारा A ग्रेड रैंकिंग दी गई थी, जिसका कारण कैंपस में मौजूद सुविधाएं, उच्च शिक्षा और विख्यात संस्थानों से संबंध था। इस विश्वविद्यालय को प्रथम बार 1994 में स्थापित किया गया था। अमृता विश्व विद्यापीठ में आपको बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि आपको देश के उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा करवाई जाएगी। इसे 2019 में NAAC द्वारा भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में 8वें पायदान पर रखा गया है। 7. अन्ना विश्वविद्यालय। अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु में ही मौजूद एक और तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कैंपस चेन्नई के गुइंडी में मौजूद है और सैटेलाइट कैंपस चेन्नई के क्रोमपेट शहर में मौजूद है। अन्ना विश्वविद्यालय को 4 सितंबर 1978 को स्थापित किया गया था। अन्ना विश्वविद्यालय को 2019 में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा इसे भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में 7वें पायदान पर रखा गया था, जो इस विश्वविद्यालय की बेहतर व्यवस्था और शिक्षा की वजह से है। अन्ना विश्वविद्यालय की एशिया में रैंकिंग 350 है और इंजीनियरिंग में ये 8वें पायदान पर है। अन्ना विश्वविद्यालय का खुद का टीवी चैनल भी मौजूद है। जी हाँ, आपने सही सुना। अन्ना विश्वविद्यालय ने देश को APJ अब्दुल कलाम और रवि रोइया जैसे कई महापुरुष दिए हैं। 6. जादवपुर यूनिवर्सिटी।
जादवपुर विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित एक पब्लिक विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी ये भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जादवपुर विश्वविद्यालय एक अर्ध आवासीय विश्वविद्यालय है। कोलकाता शहर में जादवपुर विश्वविद्यालय के 2 मुख्य कैंपस मौजूद हैं। पहला कैंपस जादवपुर में 58 एकड़ के क्षेत्र में बना है और दूसरा कैंपस सॉल्ट लेक में मौजूद है, जो कि 26 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जादवपुर विश्वविद्यालय जेडी बिरला संस्थान और जादवपुर विद्यापीठ जैसी संस्थानों से जुड़ा हुआ है। इसे 2019 में NIRF द्वारा भारत का 6वां सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना गया है। 5. कलकत्ता यूनिवर्सिटी भारत के सबसे विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से मौजूद है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को की गई थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से होने के साथ साथ भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक भी है। कोलकाता में ही इसके 14 कैंपस मौजूद हैं, जिससे 136 कॉलेज संबंधित हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 2019 में NIRF द्वारा दी गई रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टरल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एग्जाम को सफलतापूर्वक पास करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं, जिससे आप इस विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सफलता का अनुमान लगा ही सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4. हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद विश्वविद्यालय का कैंपस 2300 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय को 1974 में अपनाया गया था और यहाँ आप BTech, MBA और PhD की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के आवासीय कैंपस में 5000 विद्यार्थी और 400 कर्मचारी मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय के पार्क में 220 चिड़ियों की प्रजातियां, सरीसृप की 15 प्रजातियां और पेड़ पौधे की 730 प्रजातियां मौजूद हैं। हैदराबाद के विश्वविद्यालय का कैंपस 2300 एकड़ के क्षेत्रफल के साथ भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में काफी ऊंचे पायदान पर भी है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज और जीव विज्ञान की उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 40% अंक लाने होंगे। 3. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मदन मोहन मालवीय और NA बेसानी द्वारा 1916 में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कारण ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को IIT की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसका मुख्य कैंपस 1350 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि दक्षिणी कैंपस 2250 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय की 6 संस्थानों और 140 विभाग मौजूद हैं। यहाँ 62 हॉस्टल्स मौजूद हैं, जिसमें हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। 2. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत का एक जाना माना विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मौजूद इस विश्वविद्यालय को 1969 में स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1019 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक विशाल विश्वविद्यालय है। इसके साथ इस विश्वविद्यालय में 8400 विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ 600 से भी अधिक स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। यहाँ आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, कक्षाएं और खेलकूद के मैदान मौजूद हैं। ये PhD की पढ़ाई के लिए जाना जाता है और ज्यादातर आपको यहाँ PhD के विद्यार्थी ही मिलेंगे। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है। 2019 में भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में ये दूसरे स्थान पर था। 1. भारतीय वैज्ञानिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर हमारी सूची में पहले पायदान पर है। बैंगलोर में मौजूद भारतीय वैज्ञानिक संस्थान इस विश्वविद्यालय को 1909 में स्थापित किया गया था, जिसका समर्थन जमशेदजी टाटा और कृष्ण राज वडियार ने भी किया था। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बैंगलोर को विश्वविद्यालय का दर्जा 1958 में प्राप्त हुआ था और 2018 में इसे श्रेष्ठ भारतीय संस्थान का दर्जा भी दिया गया। इसके कैंपस में 40 से भी ज्यादा विभाग मौजूद हैं और ये 400 एकड़ से भी ज्यादा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के कैंपस द्वारा सभी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ शॉपिंग सेंटर, पार्क, खेल मैदान और आवासीय क्षेत्रफल मौजूद है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बैंगलोर में आप कई विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और पढ़ाई से जुड़ी ये जानकारी पूर्ण वीडियो अपने दोस्त और संबंधियों से शेयर जरूर करें।
फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और जानकारी पूर्ण और रोचक वीडियो आपके अपने चैनल टॉप 10 हिंदी पर। धन्यवाद। जी तो दोस्तों आपने देखा कितनी प्यारी वीडियो उसका इतनी प्यारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैंने तो पहले बताया था कि जो मुल्क अपनी चीज़ों को फोकस करेंगे यानी कि एजुकेशन पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया किया में हाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक उनको एक तो एक शौक वरवला जो है ना पैदा कर दिया कि आपने उससे आगे निकलना है, आपने उससे आगे निकलना है, आपने उससे आगे निकलना है। यानी कि कई ऐसे छोटे छोटे जो है विलेज हैं वहाँ पर एजुकेशन थी नहीं, तो वहाँ के बच्चे बाहर और इन लोगों ने यूनिवर्सिटी भी इतनी खूबसूरत बनाई हुई है कि हाँ बसों में सफ़र करके बिल्कुल बसों में सफ़र करके यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुँचे और उन्होंने अपनी तालीम हासिल करी। जब वो एक सक्सेसफुल जॉब उनको जब मिल गई तो दूसरे बच्चों ने उन्हें देखा और अब उनके पेरेंट्स ने बताया कि देखो तुम्हारे जो है ना वो मामू के बच्चे जो है इतने कामयाब हो गए, तुम्हारे चाचा के बच्चे इतने कामयाब हो गए। तो इस तरह करके जो है ना लोग शौक़ और वरवला, और मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि मोबाइल को इसलिए यूज़ किया जाता है कि उससे जो है ना नॉलेज जो है गेन की जाए। वो अपने बच्चों को वो मोबाइल और लैपटॉप इसलिए दिलवाते हैं कि ताकि उनके बच्चे जो है ना उसको जो है ना वो अपनी नॉलेज को जो गेन करें। और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बड़े बड़े जो है शहर हैं वो उसमें मौजूद हैं। बेंगलोर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और बेंगलोर में भी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद में भी यूनिवर्सिटी है, पूना में भी है, हर जगह इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं बिल्कुल शहर में इनके। जी तो मुस्कान आप बताएं कि पाकिस्तान में तालीम का क्या म्यार है? पाकिस्तान में तो तालीम का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ के इतने बुरे हाल हैं कि वहाँ पे सिफारिश के बिना पे लोग भर्ती होते हैं, वहाँ पे मतलब दाखिले होते हैं, सब होते हैं, लेकिन टीचर्स जो होने चाहिए वहाँ पे वो हैं नहीं, जो पढ़ाई देती हैं अच्छी प्रॉपर वे में, जो उनके पास अपने पास उनकी अपनी नॉलेज नहीं है। और बहुत से जो मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत से सामने आई हैं, तो उनमें तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में देखा है गाय भैंसे बंधी हुई हैं। और जो फिर इस वजह से इन लोगों ने प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस करे ईजाद करे, लेकिन उसमें भी यही है कि उन्होंने फ़ीसें इतनी हाई कर दी हैं कि गरीब बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी वजह से सिर्फ अभी बहुत तकरीबन हज़ारों जो आवाम है, न्यू जनरेशन है, पुरानी है, वो सारी अनपढ़ है, इस वजह से कोई पढ़ लिख नहीं पा रही है। हाँ नहीं, यहाँ पर पढ़ लिखने की जहाँ तक बात है, ऐसे लोग जो अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं इतनी भारी भरकम फीसें, वो तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे छोटे तबके के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं बेचारे, जो अपना घर चला रहे हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतनी वो अगर गवर्नमेंट का सोच के चलो कि गवर्नमेंट में लगा देते हैं तो गवर्नमेंट में वहाँ पर जो है ना वो उनको जो है वो मिल नहीं पा रही एजुकेशन। अब गवर्नमेंट की तरफ अगर प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना फीसें ज़्यादा हैं। आजकल के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाके और बिगड़ रहे हैं, ना के और पढ़ने के अच्छे तालीम हासिल करने के। अब ये है कि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं तो और वो जो है ना अपना ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद भी वो फीसें तो उतनी दी जा रही हैं, तो बेचारा कहाँ से लाएगा? तो पैसे नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि फोकस नहीं है। अगर फोकस हो, स्कूल बहुत बड़ा है और टीचर भी अपनी हर क्लास के अलग अलग है ना, और गवर्नमेंट में तो ये होता है ना एक टीचर जो 3 क्लासों को संभाल रहा है। हाँ। अच्छा, गवर्नमेंट में तो ये है कि वो एक ही टीचर है, एक क्लास को संभाल रहा है। प्राइवेट में ये है कि एक टीचर 3 क्लासों को संभालता है। तो इस तरह स्कूल बड़ा है, वसाइल बड़े हैं, बजट है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। कई ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट के जहाँ पर पंखों का मसला है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का मसले मसाइल हैं, लेकिन उसको जो है ना अपडेट नहीं कर पा रहे और फोकस नहीं किया जा रहा है एक चीज़ पर। कि फोकस अगर करें तो यही जो है चीज़ें बढ़ जाएँ और सिलेबस एक होना चाहिए, जो कि अब पाकिस्तान में जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है ना ये किया है कि एक जो है ना सिलेबस पूरे पाकिस्तान में चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अलग होगा और वो गवर्नमेंट का अलग होगा। तालीम का रेशो जो है वहाँ पर इसलिए ज़्यादा है कि उन्होंने तालीम पे तवज्जो दी है। हमारे यहाँ रेशो इसलिए कम है कि जो तालीम देने वाले जो इदारे हैं वो उस चीज़ों को फोकस नहीं कर पा रहे, जो काम करना है वो कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारा जो है मेयार तालीम जो है थोड़ा सा स्लो हो गया। और यूनिवर्सिटियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में नाम है, बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आके पढ़ते हैं और यहाँ पे हॉस्टल वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। लेकिन एक कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है ना तालीमी मेयार बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ या इंटीरियर आउट ऑफ सिटी में चले जाएँ तो वहाँ पर जो है एजुकेशन का निज़ाम जो है इतना कोई अच्छा ख़ास नहीं है। तो उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये हमारी जो दोस्त हैं अपने कमेंट्स पास करेंगे और उसमें जो है हो सकता है कि तमाम तर लोग जो है
कोशिशों में लगे हुए हैं कि एजुकेशन का निज़ाम पाकिस्तान में भी अच्छा हो जाए। और आप बताएं कि आपको पता है कि इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके कैंपस बाहर भी हैं, जैसे दुबई में, यूएई में, जी है ना? तो तकरीबन वहाँ तो 90%, 80%, 85% बहुत ज़्यादा मतलब है, एजुकेटेड लोग हैं। कुछ वहाँ के कुछ शहर तो ऐसे भी हैं कि 90%, 100% वहाँ एजुकेटेड लोग हैं कि अनपढ़ वहाँ पे कोई है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो वहाँ पे लगाओ बहुत है पढ़ाई का, बच्चों में, हर किसी में एक दूसरे को देख के शौक पैदा हो गया कि हम आगे जाएं। बहुत सारे तो लोग जो है ना वहाँ से गए हुए बाहर काम करने के लिए। जब बाहर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई आप कैसे चले गए? उन्होंने बोला भाई मैंने ये कोर्स किया था, ये मेरे पास डिग्री थी, मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरे को जॉब मिल गई। तो आप यही वजह है कि गूगल के CEO इंडियन, ठीक है ना, अमेज़ॉन के इंडियन, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ऐसे तो नहीं आ गई ना, उन्होंने एजुकेशन हासिल की, एजुकेटेड हुए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ली, अप्लाई करा, काम किया, सक्सेस फुल जो है होकर जो है ना काम किया ईमानदारी से, आज जो है ना अपने मुकाम पर हैं। उनको देखते हुए लोगों का जो शऊर बढ़ा और आज इंडिया जो है ना एजुकेशन में जो है ना आगे है इसी वजह से। तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे यहाँ भी जो है ना इस तरह के जो है लोग एक्टिव हो जाएं जो एजुकेशन को ख़ास तौर पे जो है ना आगे लेके जाएं, क्योंकि एक मेन सीढ़ी है बिल्डिंग को बनाने के लिए। सबसे बड़ी जो एक मेन जो चीज़ है वो है उसकी बुनियाद। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग कितनी भी लंबी कर दो, लेकिन बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो कैसे बिल्डिंग खड़ी होगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट्स में ये ज़रूर हमें बताइएगा कि जो हमारे दोस्त मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी यहाँ की जो नाम इस वीडियो में दिखाए गए हैं, पुणे में, हैदराबाद में और जो है ना अपना दिल्ली में, तो वहाँ पर अगर हम पाकिस्तानी अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या रह सकते हैं वहाँ पर? उनको एजुकेशन मिल सकती है? क्योंकि इंडिया की एजुकेशन जो है बहुत अच्छी है। अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें आगाह करिएगा ताकि ऐसे बच्चे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं कि हम भी कुछ आगे बढ़ें, तो टॉप 10 इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर वो आगे जो है ना अपना तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे कैंपस भी हैं जो यूएई में और दुबई में हैं तो उनके बारे में भी मुझे भी मालूम नहीं था। इस वीडियो को देख के जब मुझे पता लगा है कि अगर ऐसी है तो इंडियन स्कूल जो हैं बाहर अपना यूएई में और दुबई में और शारजा में बड़े मशहूर हैं, क्योंकि मेरे कज़न वहाँ शारजा में रहते थे तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं। तो इंडिया का एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, रेलवे का निज़ाम बहुत अच्छा है, रेलवे जी हाँ। तो दोस्तों हमने ये वीडियो आप तक अपने कमेंट्स पहुँचाए और देखी, बड़ा मज़ा आया, बड़े नॉलेज में जो है इजाफ़ा हुआ। मुस्कान चलते हैं फिर अपना इजाज़त लेते हैं और फिर वही मेरे वो दो ही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मुझे और मुस्कान ज़ैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।